कानपुर की सड़कों पर जब एक करोड़ों की लैम्बोर्गिनी कार बेलगाम होकर दौड़ी तो पूरा शहर दहल गया था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस दिन उस तेज रफ्तार कार के स्टीयरिंग पर कौन था। पुलिस का दावा कुछ और है, चश्मदीद कुछ और कहते हैं, लेकिन अब इस मामले में आरोपी शिवम मिश्रा के पिता का जो बयान सामने आया है उसने इस पूरी थ्योरी में एक नया मोड़ दे दिया है, या यूं कहें कि एक ऐसी कहानी पेश की है जिसे सुनकर कानून के जानकार भी हैरान। सवाल ये है, क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर अपने रसूखदार बेटे को बचाने की एक सोची समझी कोशिश। के मिश्रा ने जो दलीलें दी हैं वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। उनका सबसे बड़ा दावा यह है कि उनका बेटा शिवम उस दिन कार चला ही नहीं रहा था। जी हाँ, पिता का कहना है कि स्टीयरिंग पर शिवम नहीं बल्कि ड्राइवर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके आगे की जो सफाई दी गई है वो और भी चौंकाने वाली। पिता के मुताबिक हादसे से एक दिन पहले उस लैम्बोर्गिनी में कुछ खराबी आ गई थी। मैकेनिक को बुलाया गया, उसने गड़बड़ी ठीक की और अगले दिन शिवम और ड्राइवर उसी खराबी को चेक करने के लिए कार को टेस्ट रन पर ले गए थे, टेस्ट ड्राइव के लिए। यानी उनके हिसाब से वो कोई मौज मस्ती या स्पीडिंग नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक मैकेनिकल टेस्टिंग थी। अब इस टेस्टिंग के दौरान क्या हुआ, इस पर पिता की दलील सुनिए। वो कहते हैं, जब कार सिविल लाइन से वापस आ रही थी तो अचानक शिवम की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे चक्कर आने लगे, वो बेहोश सा होने लगा और उसे नींद आने लगी। के मिश्रा का दावा है कि जब ड्राइवर ने देखा कि शिवम की हालत खराब हो रही है तो उसने अपना एक हाथ शिवम की तरफ बढ़ाया ताकि उसे संभाल सके। इसी बीच कार की रफ्तार कम हुई और तभी एक ऑटो रिक्शा ने उनकी लैम्बोर्गिनी को टक्कर मार दी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर लग्जरी कारें सुरक्षा के मामले में बेमिसाल मानी जाती हैं, लेकिन पिता की थ्योरी के हिसाब से एक ऑटो ने करोड़ों की कार को ऐसी टक्कर मारी कि वो तहस नहस हो गई। हादसे के बाद क्या हुआ उस पर भी एक अलग ही दास्तान सुनाई गई। के मिश्रा का कहना है कि टक्कर के बाद कार के दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो गए। ड्राइवर चाहकर भी शीशा नीचे नहीं कर पा रहा था और ना ही गेट खोल पा रहा था। इसके बाद उनके सिक्योरिटी स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर कार का शीशा तोड़ा और फिर शिवम को बाहर निकाला गया। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन पुलिस को बुलाने या घायल की मदद करने के बजाय शिवम को सीधे घर ले जाया गया। पिता कहते हैं कि घर पर डॉक्टर ने जांच की और फिर उसे तुरंत इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया गया। आज जब पुलिस शिवम को तलाश रही है तो जवाब मिलता है कि वो भी कानपुर आने की स्थिति में नहीं है और उसका दिल्ली में इलाज चल रहा है। 2-3 दिन ठीक होने के बाद ही वो सामने आएगा और कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगा। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर का साफ कहना है कि कार शिवम ही चला रहा था, लेकिन के मिश्रा इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पुलिस की बात सही नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने शराब वाली बात पर भी सफाई दी। उनका कहना है कि उनके परिवार में या उनके स्टाफ में कोई भी शराब को हाथ तक नहीं लगाता, इसलिए नशे में गाड़ी चलाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन के मिश्रा के इस जवाब से सवाल खत्म नहीं होते। सवाल ये है, अगर शिवम बेगुनाह है तो उसे तुरंत दिल्ली क्यों भेजा गया? अगर कार ड्राइवर चला रहा था तो वो ड्राइवर अब कहाँ है? और सबसे बड़ी बात, क्या एक ऑटो रिक्शा इतनी ताकतवर लैम्बोर्गिनी को इस तरह टक्कर मार सकता है कि कार के परखच्चे उड़ जाएं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब कानपुर पुलिस को ढूंढना है। ये रसूख की जंग है या इंसाफ की, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा, कानून ही करेगा। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आपकी क्या राय है? कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं।